हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन एग्जामपीडिया इन्फो। आप सभी लोगों का एग्जामपीडिया इन्फो यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कि हाउ टू फिल यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी स्कॉलरशिप देती है, उसी पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको www.scholarshipUP.nic.in पे जाना है। वहाँ जाते ही आपको इस तरह का जो पेज आपको दिख रहा है सामने, सेम इसी टाइप का पेज खुलेगा। उसके बाद वहाँ पे आप सारा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट जो है वो डाउनलोड कर लेना है क्लिक करके, और उसको केयरफुली पढ़ना है। अभी डाउनलोडिंग हो रही है, डाउनलोड का इंतज़ार कीजिए। और वहाँ पे सारा जो भी इंफॉर्मेशन है, फ्रेश और रिन्यूअल बोथ स्कॉलरशिप, अगर जिस कैंडिडेट को पहले मिल चुका है वो रिन्यूअल करवाएंगे, और जिनको इस बार भर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो न्यू फ्रेश फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका डाउनलोड हो रहा है नोटिफिकेशन। इसके आधार पर ही हम आगे की सारी इंफॉर्मेशन, अब डाउनलोड हो चुका है, इसको वेरी केयरफुली पढ़ना है, पढ़ते रहना है, और जो भी पॉइंट्स होंगे इम्पोर्टेंट उसको लाइन कर देना है। मैं तो कहूँगा कि आप इसका एक प्रिंट निकाल लेना फॉर्म भरने से पहले। और जैसा कि देख रहे हैं scholarship.up.nic.in पे आपको फॉर्म फिल करना है, यही वेबसाइट का लिंक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर यहाँ स्टूडेंट सेक्शन में गए, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको, उस पर क्लिक किया। वहाँ क्लिक करने के बाद आपका न्यू पेज ओपन होगा, न्यू टैब ओपन होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ न्यू टैब ओपन हो रहा है। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम के वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस ढंग से जब आपका फॉर्म ऑन हो जाए तो यहाँ पे आपको न्यू टैब ओपन होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक आप एडवर्टीजमेंट जो है वो पढ़ सकते हैं। वहाँ पढ़ने के बाद एक एक चीज़ पढ़ना है। जैसा कि आप खुल गया है ये, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिला का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, शिक्षण संस्थान का नाम, ठीक है। वहाँ पे आपको वर्ग, जाति, किस समुदाय से आते हैं वो रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे छात्र का नाम, तो छात्र का नाम हमने भर दिया है। पिता का नाम भी भरना है। इसमें माता का नाम है, जन्म तिथि है, लिंग है, आप 8वीं। मैंने ये जो फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो क्लास 8 के लिए है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। सेम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 10th पास आउट है उसका भी सेम फॉर्मेट होगा। तो मैं एक एग्जांपल के लिए भर रहा हूँ, उसमें भी सेम प्रोसेस ऐसे ही होगा। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, मैं आपको एक दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप भी जब अपना फॉर्म भरें तो सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। फिर यहाँ ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना होगा। कक्षा 8 में तो जो 10+2 लेवल का बढ़ रहे होंगे, या फिर बीटेक या इंजीनियरिंग के लिए बढ़ रहे होंगे, तो वो वहाँ पे अपना लास्ट 12th पास आउट वाला स्कूल कॉलेज का नाम देना है। इस प्रकार से आपका ये चीज़, इसमें फिर आपका स्कूल का नाम है, मोबाइल नंबर आपको देना है। आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप अपना एक ईमेल आईडी बना लें, ताकि आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा उस पर आते रहेंगे वहाँ से। जब स्टेटस ट्रैक करने की बात आएगी तो उस समय भी आपको ये चीज़ बहुत ही काम आएंगे। यहाँ फिर आपको 6 डिजिट टू 12 डिजिट का एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उसके लिए आप नोटिफिकेशन या
हाउ टू सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। मैं सारे चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होते हैं वहाँ पे मैं ये सारा कुछ लिख दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा पासवर्ड सिलेक्शन में आपको क्या करना है, एक कैपिटल लेटर लेना है इंग्लिश का, एक मतलब आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी होने चाहिए मिनिमम 1, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए और नंबर भी होने चाहिए, और एक एडवांस डिजिट जो है उसको हैच हो गया, @ हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है। यहाँ पे आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिख रहा है रेड कलर का 1503382917000058, तो ये आपको एक जगह नोट कर लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना हम फॉर्म नहीं भर सकते, आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता। ये आपको तो सेम प्रोसेस होगा पोस्ट मैट्रिक में, 11th-12th में, बीटेक वालों के लिए भी सेम होनी है। मैं एक एग्जांपल के लिए दिखाया हूँ, जो आप यहाँ से पे करेक्शन भी कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये फॉर्म फिलअप हो चुका है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम चलेंगे लॉगिन करेंगे, ठीक है। पहले इसको प्रिंट करके आप सेव कर लीजिए, प्रिंट हो जाएगा फ्यूचर के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सेव कर लिया मैंने। अब फिर होम पे चलना हो, होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अगेन हमको स्टूडेंट सेक्शन में जाना है। स्टूडेंट में एक पहला था न्यू रजिस्ट्रेशन, अब इस बार हमें करना होगा लॉगिन पे। इस साइड आ गया है, चूँकि हमने जूम कर रखा है इसलिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लॉगिन पे जाना है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन। लॉगिन हो गया, लॉगिन वाला पेज आ गया है। अब यहाँ पे आपका नवीन है, फ्रेश है या रेनुअल है वो सिलेक्ट करना है। पूर्व दसम प्री मैट्रिक है, पोस्ट है या बीटीसी है। तो यहाँ पे अब फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है जो वहाँ फॉर्म पे आया था। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिख रहा है उसे कैप्चा कोड कहते हैं, हाई सिक्योरिटी कोड भी बहुत जगह कहते हैं उसको। तो आप अपना कैप्चा कोड डालिए, सबमिट। सॉरी, यहाँ पे गलती कर दिया है मैंने, यहाँ पे मुझे पासवर्ड फिर से डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, डेट ऑफ बर्थ, जैसे आप देखते रहिए कैसे कैसे करते हैं, आपको भी सेम करना है, उसी तरह से करना है, ठीक है। सेम तरह से करना है, एकदम बहुत ही कूल माइंडेड से चीज करना है आपको, कोई धरफरी नहीं है। अच्छा, ये पाठ्यक्रम मैंने छोड़ दिया है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एक चीज भी मिस नहीं होना चाहिए, अगर आप मिस कर देते हो तो फिर थोड़ा गड़बड़ सा हो जाएगा, लॉगिन ही नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये पासवर्ड, अगेन से मुझे पुट करना होगा। देखिए ध्यान से देखते रहिए इस चीज को। फिर कैप्चा कोड मुझे डालना पड़ेगा, ध्यान से। चूंकि पहली बार भर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग एकदम ध्यान से एक बार में ही सही भरना है। हाँ, ध्यान से देखिए और सबमिट। इस बार डेफिनेटली हो जाएगी और वेलकम हो गया। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं आवेदन पत्र भरना है तो विभिन्न चरण स्टेप बाय स्टेप है। आपका जो बेसिक चीज़ है रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्ट्रिक्ट,
आपके स्कूल का नाम, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, शिक्षण संस्थान, माता पिता और कैटेगरी, आप ओबीसी हैं, एससी एसटी जो भी हैं। फिर उसमें अगला चरण होगा आवेदन पत्र भरना, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है उस इंफॉर्मेशन को अप टू डेट करेंगे। ध्यान से, बहुत ही केयरफुली ये सब भरना होता है। पूर्णांक कितना था टोटल? 500। आपको कितना प्राप्त हुआ? 345 मुझे प्राप्त हुआ था, वो भरना है। फिर यहाँ पे छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय, आपका वार्षिक आय कितना है वो वहाँ पे फिल करना है। वहाँ पे फिर आपको यहाँ पे पता भरना है, एड्रेस भरना है आपके घर का। स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड है, तो मैंने तो भर दिया था, बट आपको नहीं भरना है। बहुत ही ध्यान से ये फॉर्म भरना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी होती है। आपके पास फॉर्म भरने से पहले स्कैन फोटो होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो ये सब डिटेल्स आपको फॉर्म भरने से पहले अनिवार्य है, वो आपके पास होना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर आपकी जाति क्या है, जाति क्या है ये सब देख लेना है। इसके बाद यहाँ से करने के बाद आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र तीनों का सर्टिफिकेट नंबर, उस पर किसका नाम अंकित है वो भी फॉर्म में भरना है। जैसा कि आप देख रहे हैं छात्र का बैंक खाता संख्या, तो ये इसमें मैं अपना अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ। कृपया इस चीज़ को कोई व्यक्ति कॉपी ना करे, ये हमारा अपना है, तो हम आपके हेल्प के लिए ही वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको सहूलियत मिले। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के डिटेल्स को या फिर मोबाइल नंबर पे मिस कॉल मारना, उनको परेशान या तंग करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आप लोग बहुत ही अच्छे और समझदार हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं। आप सब के लिए ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आप लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। बैंक आपको सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा ब्रांच में है। उसके बाद IFSC कोड ब्रांच डालते ही आ जाएंगे, आगरा। बैंक पे पासबुक पे किसका नाम है वो भी आपको देना है। आधार नंबर भी मैंडेटरी है, आपके पास आधार नंबर भी होना चाहिए, तो आधार नंबर फिल करते हैं। आधार संख्या आपके पास अनिवार्य होना ही चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। आधार नंबर भरने के बाद आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आप किस बोर्ड से हो। उत्तर प्रदेश बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या अदर बोर्ड। अदर बोर्ड के भी बच्चे भर सकते हैं, बशर्ते उनके पास यहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वो यूपी के अस्थायी निवासी हैं।
तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब वो भर सकते हैं। बट अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये ओनली यूपी डोमिसाइल वाले कैंडिडेट का है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे कैसे, बस आपको हूबहू कॉपी नहीं करना है, बस ये एक आउटलाइन है, इसको फॉलो करते हुए आप फॉर्म भर सकते हैं और अच्छा से, इससे अच्छा से भी फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको एक पूर्व में जानकारी है कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं है तो बनवा लीजिए, आप अपना डॉक्यूमेंट सब रेडी करके ही फॉर्म भरने के लिए बैठें, वरना क्या होगा कि आपका फॉर्म जब आप भरने जाओगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट के अभाव के वजह से आप अपना फॉर्म भरने में असफल रह जाओगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि फॉर्म भरने से पहले आप अपनी सारी जो भी आधार नंबर हुआ, स्कैन फ़ोटो हुआ, एक स्कैन सिग्नेचर हुआ, सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, रेसिडेंशियल नंबर, इनकम सर्टिफिकेट नंबर, ये सब आपको नितांत अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा आपको। उसके बाद ये सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट का बटन नीचे दिया हुआ है, सबमिट कर सकते हैं आप उस पर। चूँकि हमारे पास अभी ये सर्टिफिकेट नंबर वगैरह नहीं है तो मैं अभी सबमिट नहीं करूँगा, बट आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको फिर से सबमिट करते ही आपका नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन दे देता हूँ कि एड्रेस डिटेल्स के बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स भरने होंगे। आप देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं बताऊंगा उसको फॉर्म में आपको फिल करना है। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला में रजिस्ट्रेशन, आवेदन पत्र भरें, फ़ोटो अपलोड संबंधित। उसके बाद आपका आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप वहाँ भी करेक्शन कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। आपको एक आवेदन प्रमाण पत्र प्रिंट करना होगा जांच के लिए, जो आगे आपके विद्यालय में जाएंगे। यहाँ से उसके बाद जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्थान पे जमा करना होगा। संस्थान पे जमा करने के बाद आपको क्या करना होगा, संस्था है तो आवेदन पत्र प्रिंट करना पड़ेगा आपको। ये तीनों स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आगे आप कर लीजिएगा। मैं अभी इस फॉर्म में नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है अभी। तो वो जैसा कि मैंने बताया आपको, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद सारा कुछ प्रिंट कर लीजिएगा जैसा कि कहा गया है उस फॉर्म में। हाँ, वहाँ पे आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। हाँ, तो ये सारे स्टेप को करने के बाद आपका फाइनल फॉर्म सबमिशन हो जाएगा। आपके विद्यालय प्रधान, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते